हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक भारती। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है पोएम थॉमस हार्डी की द डार्कलिंग थ्रस। द डार्कलिंग थ्रस जो इस पोएम को दिसंबर 1900 में कंपोज किया गया था थॉमस हार्डी के द्वारा, और 1900 में इसको पब्लिश भी कराया गया था। और 1900 में इसको पब्लिश करवाया गया था, एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर था उसके अंदर इसको पब्लिश करवाया गया था। दोस्तों, इस पोएम का ओरिजिनल टाइटल है द सेंचुरी ऑफ डेथ बेड। 1900 में मैं आपको बता दूं कि जो पोएम है 1901 में फिर से इसको पब्लिश करवाया गया था। और थ्रेश जो है, थ्रेश एक प्रकार की बर्ड होता है जो कि गाना गाता है। दोस्तों, बहुत फेमस पोएम है। हम आप लोगों को ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, इस पोएम को समझने से पहले हम लोगों को इस पोएम के टाइटल को समझना पड़ेगा। द डार्कलिंग थ्रस, डार्कलिंग का मतलब होता है दोस्तों अंधेरा छाना। यह टाइप का मतलब एक प्रकार की पक्षी होती है। थ्रस डार्कलिंग टाइप का एक मतलब यहाँ पर किस टाइप का अंधेरा छा रहा है। दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझा देता हूँ जिस तरह आपको पोएम अच्छी से समझ आ जाएगी। क्या है कि नाइट जो है विंटर का है, यानी कि पोएट जो पोएम लिख रहा है विंटर के सीज़न में लिख रहा है। मतलब दिसंबर का महीना है। दिसंबर का महीना मतलब 31 ऑफ दिसंबर, यानी कि अब साल ख़त्म हो रहा है। साल क्या, सेंचुरी ख़त्म हो रही है, यानी कि 1900 सेंचुरी ख़त्म हो रही है। 31 दिसंबर आखिरी दिन है सेंचुरी का, तब वह पोएम लिखी जा रही है। थॉमस हार्डी तब पोएम लिख रहे हैं। तो माहौल कैसा है, डार्कनेस छा रही है। ऐसे में एक छोटा सा थ्रस वह गाना गाता है अपना, इसीलिए इस पोएम का नाम है द डार्कलिंग थ्रस। अब हम लोगों को पोएम देखते हैं। हाँ, तो ये हमारे पोएम की शुरुआती लाइन है, आई लैंड अपॉन ए कॉपीज गेट। यहाँ पर दोस्तों ये फर्स्ट लाइन का मतलब है कि मैं झुक कर खड़ा हूँ एक कॉपीज गेट पर। लैंड अपॉन का मतलब कुछ झुक कर खड़ा हुआ। कॉपीज गेट कुछ इस टाइप का है, गेट होता है और दरवाज़ा डायरेक्ट जंगलों में जाने का है, फॉरेस्ट में जाने का है। आगे लिखते हैं, व्हेन प्रास्ट वाज इंस्पेक्टर गे। ये दिसंबर का महीना है तो चारों तरफ बर्फ़ है, प्रास्ट हैं, और वह प्रास्ट ऐसी लग रही हैं इंस्पेक्टर ग्रे, यानी कि ग्रे लग रही हैं। ग्रे कलर की गोश्त हो, यानी कि कोई भूत हो, भूत की तरह लग रही हैं। यहाँ पर पर्सोनिफाइज किया गया है प्रास्ट को। एंड विंटर्स ड्रैक्स मेड डिसॉल्व द वाल्किंग्स आई ऑफ डे। इन दो लाइनों का मतलब यह है दोस्तों कि विंटर का आखिरी दिन है, यानी कि यह दिसंबर का आखिरी दिन है। सूरज को बेरंग कर रहा है जैसे जैसे सूरज नीचे उतर रहा है, यानी कि ढल रहा है। दोस्तों, यहाँ पर वैकलिन आई ऑफ डे का मतलब होता है कि ढलता हुआ सूरज। सूरज जो कमज़ोर हो रहा है, ढल रहा है, उसको भी इस विंटर के आखिरी दिन में डेसोलेट कर दिया गया है, बेरंग से कर दिया गया है, कमज़ोर सा कर दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चार लाइनें समझ आई होंगी। द ट्रैंगल विंड स्ट्रीम स्कोर्ड द स्काई। इस लाइन का मतलब है कि बाइंस स्टैंड, यानी कि पौधे को टहनियाँ, पौधे के टहनियों को बोलते हैं बाइंस स्टैंड। ट्रैंगल यानी कि उलझ रहे हैं। स्कोर्ड द स्काई का मतलब ऊपर आसमान की तरफ उठती हुई पौधों की टहनियाँ आपस में उलझ रही हैं। लाइक स्ट्रिंग्स ऑफ द ब्रोकन लिरिक्स, ऐसे लग रहा है किसी लायर के, यानी कि किसी इंस्ट्रूमेंट की, गिटार टाइप का या सितार टाइप का कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, उसकी तारें टूटकर आपस में उलझ गई हों। स्ट्रिंग का मतलब होता है तारे, तारे वैसा लग रहा है टहनियाँ। एंड ऑल द मैंकिंग दैट हंटेड नाइट एंड साउट देयर ई हाउस होल्ड फायर्स। इन दो लाइनों का मतलब यहाँ आया है कि लोगों को भी यहाँ पर रहते हैं आसपास, तो वो अपने घरों में आग के सामने खुद को सेक रहे हैं। आगे थॉमस हार्डी दुखी लाइनें में कुछ बोलते हैं, द लैंडर्स शार्प फीदर्स। द लैंडर्स शार्प फीदर्स का मतलब चट्टानों, पहाड़ियाँ। सीम टू बी, ऐसे लग रहा है द सेंचुरी क्रॉप्स आउटलैंड, जैसे कि सेंचुरी की लाशें पड़ी हों, यानी कि सेंचुरी मर चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, उसकी लाश पड़ी हो। हिज क्रिप्ट द क्लाउडी कॉन्फी, यानी कि क्रिप्ट का मतलब होता है जो धरती के अंदर, क्लाउडी कैन ओफी की, यानी कि ऐसा लग रहा है कि चट्टानों के ऊपर बादल जो बह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो कब्र हो और पहाड़ों की लाशों की कब्र हो। आगे वाली लाइनें में बोल रहे हैं, द विंड हिज डेथ लैमनेट। हवाएं ऐसा लग रही हैं जैसे कि मौत पर गाना गाया जा रहा है, डेथ लैमनेट की तरह। द एंशियंट पुल्स ऑफ द जर्न एंड द
बर्थ वाज द सरकन हेड एंड ड्राई। इन लाइनों का मतलब है कि यहाँ की दोस्तों की ज़िंदगी की जो कपाहट है, वाइब्रेशन है, ज़िंदगी रिप्रोडक्शंस हो रहा है, मुरझा सा गए हैं। वाज सरकन हार्ड एंड ड्राई, ऐसा लग रहा है जैसे सरकन सिकुड़ से गए हैं, ड्राई हो गए हैं, हार्ड हो गए हैं। एंड एवरी स्पिरिट अपॉन द अर्थ सीम्ड फेवरलेस एज आई, और हर एक लेवन थिंग यानी कि एवरी स्पिरिट मेरी तरह फेवरलेस लग रही हैं, डिप्रेस लग रही हैं, मेरी तरह डिप्रेस लग रही हैं इस धरती पर। एट वंस ए वॉइस ऑफ एरियोस एमंग द ब्लैक विंग्स ओवरहेड, तभी अचानक ऊपर से तरफ से एक सुनसान टहनियों से आवाज़ सी आती है, उठती है। एमंग द ब्लैक विंग्स यानी कि ऊपर की तरफ से टहनियों से। इन ए फुल हार्टेड एवरी सॉन्ग्स ऑफ जॉय इलिमेटेड, और वह आवाज़ शाम को गाना गा रही हैं। इवन सॉन्ग का मतलब इवनिंग का सॉन्ग गा रही हैं। फुल हार्टेड अपने आत्मा से, इन फुल ऑफ द जॉय ऑफ जॉय लिमिटेड का मतलब इन फुल ऑफ जॉय। एंड एज थ्रस फियर्स गैंट एंड स्मॉल, यानी कि वे एक थ्रस बर्ड था, वह एक बर्ड था, एक बूढ़ा थ्रस था। फेरल गार्ड एंड स्मॉल यानी कि नाजुक सा, ओल्ड सा, पतला सा, छोटा सा बर्ड था। इन ब्लास्ट बर्फुल्ड फ्लम हैड सूजेंस थॉट्स फीलिंग हिज सोल अपॉन द ग्रोविंग ग्लोम, मतलब वह बर्ड अपने पंखों से हवा में उड़ रहा था और अपने आत्मा से गाना गा रहा था। अपॉन द ग्रोइंग गोल्स का मतलब बढ़ती हुई डार्कनेस में। सो लिटिल कस्ट फ्रॉम द क्लोनिंग्स ऑफ सच एथिक साउंड, पानी की कोई कारण लग रहा था। सो यानी कि जो है वो यानी कि जो कारण लग रहा था, लिटिल क्रोस, ऐसा लग रहा था कि कोई कारण नहीं है जो एक बर्ड इतना खुश होकर गाना गा रहा है। इस स्काइंटिक साउंड के लिए कोई रीजंस नहीं था, कोई कारण नहीं था। वाज राइटिंग आउट टेरिस्टेरियल थिंग्स आफ्टर आवर नाइट अराउंड, इस लाइन का मतलब यहाँ यह है दोस्तों कि मुझे आसपास इस टेरेस्ट की यानी कि इस पृथ्वी की कोई यानी कि कोई चीज़ नहीं दिख रही थी, जिसके वजह से दो इतना खुश हो कर गाना गा रहा है और ना ही दूर तक दिखाई दे रहा थी। ऑफर आवर नाइट अराउंड, नहीं आसपास नहीं दूर तक मुझे कोई कारण दिख नहीं रहा था, यानी कि पक्षी का इतना खुश होकर क्यों गा रही है। दैट आई कुड दैट थिंक देयर ट्रिम्बल्ड थॉट इज द हैप्पी गुड नाइट एयर द सम ब्लेस्ड ऑफ होप वेयर ऑफ ही न्यू एंड आई वॉज द अनवेयर। ये लास्ट लाइनें हैं दोस्तों, इसके अंदर पोएम जो है पोएट बोल रहे हैं कि मैंने सोचा ये तो बर्ड इतना जोश में इतना साथ गा रहा है, कोई ब्लेस्ड होप है क्या, कोई उम्मीद है, कोई सीक्रेट होप है क्या जो इसे गाने के लिए हिम्मत दे रही है, जिसे यह बर्ड जानता है। वेयर ऑफ न्यू, और मैं नहीं वास अनवेयर, और मैं नहीं जानता। ब्लेस्ड होप को मैं नहीं जानता हूँ, ये बर्ड जानता है। वो होप हिम्मत दे रही है ऐसा गाना गाने के लिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पोएम समझ आई होगी। थैंक यू।